मौजूदा विधायक जो यहाँ पर भाजपा के हैं इस समय, उनका जो रवैया इस गांव के प्रति रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा विधायक का ही कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। अभी देखो गन्ने का पेमेंट यहाँ मिल नहीं रहा है। अब वो उनको सरकार के थ्रू दबाव डालना चाहिए फैक्ट्रियों पे बजाज को कि पेमेंट दो। वो उल्टा बजाज के मालिक से हो रहा है कि पेमेंट कर दो। तो विधायक की सुन कौन रहा है? अच्छा है कि हम लोग इस रीजन में विधायक नहीं बनते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए अब इसी बाबत हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसी रोड पर किसी तरीके से आगे बढ़कर जा सकें, क्योंकि गाड़ियां जा नहीं सकती हैं तो गाड़ियां हम लोगों ने रोड पर पार्क कर दी हैं। आज हम एक हमारे जिले लखीमपुर खीरी की विधानसभा पलिया 137 का भ्रमण कर रहे थे, क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, और एक बोर्ड दिखा, एक गांव ग्राम पंचायत दिखी सुरमा नाम से। विकासखंड पलिया कला आपका हार्दिक स्वागत करता है। ग्राम प्रधान का नाम भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। तो हमें लगा कि वहां नगर वासियों से जाकर, क्षेत्रवासियों से जाकर मुलाकात करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इस बाबत जब हम इस रोड पर मुड़े तो मैं आप सभी को यहाँ पर इस रोड की कंडीशन दिखाना चाहूंगा। हमारे साथी हमारे साथ हैं, कैमरामैन साथी हमारे साथ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के श्री ब्रज मौर्य जी हमारे साथ मौजूद है इस समय। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो सभी लोग आए हुए हैं वो सब एक फ्रेम में आ जाएं थोड़ा सा। और प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं चाहूंगा कि इस जगह पे जब उन्होंने विजिट किया, ये उनकी भी विधानसभा है, वो खुद संपूर्ण नगर के निवासी हैं, तो मैंने चाहा कि उनका एक फीडबैक लिया जाए। तो ऐसे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रज मौर्य जी यहाँ मौजूद हैं हम लोगों के बीच में। प्रदेश अध्यक्ष जी, जब आप यहाँ पर अभी आ रहे थे और आपने कहा कि हमें इस गांव का विजिट करना है, और इस रोड पर जब आप मिले तो आपके किस तरीके के हालात मिले और क्या आपको कठिनाइयां हुई या क्या आपका फीडबैक रहा इस चीज को लेके, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये सरकार जो कहती है ना, हम बिल्कुल अंतिम पायदान तक काम करना चाहते हैं। आपको बता दूं, ये लखीमपुर खीरी जनपद है और हम लोग इसमें दुधवा के क्षेत्र में, दुधवा में करीब 23 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग सारी जो ग्राम पंचायतों में टोटल आदिवासी लोग रहते हैं इस पलिया विधानसभा में। और मेरा खुद का ये मेरा खुद का अपना ग्राम विधानसभा है ये, और लगभग 23 ग्राम पंचायतों में लगभग 45 गाँव है। और हम लोग ये सोचे थे कि आज अपने, क्योंकि हमारा खुद गृह जनपद है, हमारा अपना विधानसभा है, तो हमने सोचा आज हम लोग विजिट करें। अब आप सोचो, आपने बताया ना ये सुरमा ग्राम पंचायत है, ये सड़क की स्थिति दिखाइए आप जरा। आप मनीषा दिखाओ सड़क की स्थिति क्या है। मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ से सोचो 7 किलोमीटर दूर यहाँ सुरमा है। आप सोचो इस गांव में, जबकि अभी बरसात का मौसम खत्म हो गया, बरसात का मौसम लगभग जुलाई के आखिरी आते आते लगभग खत्म हो जाता है, अक्टूबर खत्म होना, नवंबर शुरू होना था। देखिए सड़कों की स्थिति ये है। सोचिए आम जनजीवन कैसे काम करता हुआ। तो मुझे तो यही लगता है, ये जो सरकार है ना, सिर्फ दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात करती है, और बात सिर्फ कागज पे है, कागज के अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी को लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको देख सकते हैं, अभी विजुअल दिखाना है इसको। तो अध्यक्ष जी, आपसे एक चीज और जानना चाह रहे थे कि जब आपने यहाँ पे ग्राम प्रधान थे या यहाँ के जो विकासखंड अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने इस बारे में बाबत आपको कुछ बताया? अब ये देश को आजाद कब हुआ? देश से 1974 में आजाद हुआ ना। आज उधर 53, 25, 78 साल हो गए। 78 साल देख लो स्थिति क्या है। जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया वहीं तक सीमित है। बिल्कुल सर। ये तो कहते हैं विदेशों में डंका पीट रहा है, डंका यहाँ पीटो ना। ये देख लो हमारे देश की क्या हालत है। हमारे भाई यूपी में लखीमपुर खीरी है ना, ये कांग्रेस ने बनवाया था, तब से ऐसे ही है। देख लो ना, जो कांग्रेस की हमारे लोकल ग्राम प्रधान एक हैं, रामचंद्र सिंह है, रामचंद्र सिंह जी हैं प्रधान। और ये गाल जब तक हमारी कांग्रेस ने ये बनाया रोड था, उसके बाद आज तक एक फुटवे मिट्टी नहीं पड़ी। और आदमी किस तरह से चल रहा है। क्या आप राम तक जा दे पाए? गाड़ियां तो आज 7 किलोमीटर कहाँ, कुछ गाँव गए, कुछ नहीं जा पाए। आप सोचो 7 किलोमीटर दूर कैसे जाओगे। कोशिश है कि हम लोग गांव में पहुंचे, देखिए कैसे पहुंचते हैं। वहाँ हमारे कुछ कांग्रेसी साथी हैं, उनसे मिलने की इच्छा है, देख पाते हैं पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते, कोशिश तो है पहुंचे हम लोग। मौजूदा विधायक जो यहाँ पर भाजपा के हैं इस समय, उनका जो रवैया इस गांव के प्रति रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मौजूदा विधायक का ही कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। अभी देखो गन्ने का पेमेंट यहाँ मिल नहीं रहा है, अब वो उनको सरकार के थ्रू दबाव डालना चाहिए फैक्ट्रियों पे बजाज को कि पेमेंट दो, वो उल्टा बजाज के मालिक से हो रहा है ये पेमेंट कर दो, तो विधायक की सुन कौन रहा है? अच्छा है कि हम लोग इस रीजन में विधायक नहीं बन पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए अब इसी बाबत हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसी रोड पर किसी तरीके से आगे बढ़कर जा सकें, क्योंकि गाड़ियां जा नहीं सकती हैं, तो गाड़ियां हम लोगों ने रोड पर पार्क कर दी हैं।